लाइफ कितनी अनप्रिडिक्टेबल है, इसका अंदाज़ा आपको इंडिया में होने वाले रिसेंट अफसोसनाक एयरलाइन के हादसे से हो जाएगा। लंदन जाने के लिए सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुजरात अहमदाबाद से तकरीबन 1:38 पर फ़्लाइट AI-171 जो कि बोइंग 747 हवाई जहाज़ पर मुश्तमिल थी, इन मुसाफिरों को लेकर तकरीबन क्रू समेत 260 लोगों को लेकर लंदन के लिए उड़ रही थी। और उड़ान भरते ही ये प्लेन 625 फुट की ऊंचाई पर पहुंचा ही था कि अचानक जहाज़ के इंजन ने काम करना बंद कर दिया। पायलट ने इमरजेंसी मेडे सिग्नल कंट्रोल टावर को दिया और इसी दौरान प्लेन 475 फीट पर मिनट की स्पीड से नीचे को जाने लगा। कंट्रोल टावर से इसका राब्ता ख़त्म हो गया और पास ही मौजूद रेजिडेंशियल एरिया मेघानी नगर पर जाकर डॉक्टर्स के हॉस्टल की बिल्डिंग पर यह प्लेन गिर जाता है। इस जहाज़ की और इसके अंदर मौजूद पैसेंजर्स की बदकिस्मती ये थी कि ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि कोई प्लेन उड़ान भरते ही क्रैश कर जाए, और इसमें बचने के चांसेस ना के बराबर होते हैं क्योंकि इस प्लेन के अंदर फ्यूल मुकम्मल तौर पर भरा होता है। और इसी वजह से इस जहाज़ के अंदर इतना ज़ोरदार धमाका हुआ कि सब कुछ जलकर भस्म हो गया। इतना बड़ा धमाका कि इन मुसाफिरों की शनाख्त के लिए इनके रिश्तेदारों का DNA टेस्ट किया जा रहा है ताकि बॉडीज़ को आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये किसकी है। क्रैश से पहले जहाज़ की टेल एक ऊंची बिल्डिंग के अंदर फंसकर टूट गई और इसके बाद इसका अगला हिस्सा MBBS डॉक्टर्स के हॉस्टल की बिल्डिंग पर जा गिरा। और इस हॉस्टल के अंदर मौजूद 50 या 60 के करीब डॉक्टर्स भी इस हादसे के अंदर अचानक अपनी जान गंवा बैठे। इस प्लेन के क्रैश के बाद कोई एक शख्स भी नहीं बचा सिवाय 40 साल के एक शख्स के जिसका नाम है विश्वास कुमार। और इसके मुताबिक प्लेन के क्रैश होने से कुछ ही देर पहले इसने इमरजेंसी गेट खोलकर क्रैश होने से पहले ही छलांग लगा दी और जख्मी होने के बावजूद भी वहां से निकलने में कामयाब हो गया। इस बंदे की सीट का नंबर था 11A जो कि इमरजेंसी गेट के पास मौजूद थी और ये सीट इसने अपनी असल सीट से एक्सचेंज की थी। और इसके मुताबिक क्रैश से कुछ ही लम्हे पहले वो इमरजेंसी गेट के अंदर से कूदने में कामयाब रहा और इसी वजह से इसकी जान बच गई। देखें, अगर ऐसा हुआ है तो ये किसी मौजे से कम नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे स्टोरी के अंदर कुछ शक है क्योंकि इस तरह के हादसात के अंदर रिस्पॉन्स टाइम हम जानते हैं कि बहुत ही कम होता है। मे भी सदमे की वजह से वो असल बात ना बता रहा हो, इसके ठीक होने का इंतजार करना चाहिए क्योंकि इसका इंटरव्यू हॉस्पिटल के बेड पर लिया गया जहां पर मुमकिन है कि वो अपनी मुकम्मल सेंसेस के अंदर ना हो। सो इसका इंटरव्यू लेने से पहले इसके मुकम्मल तौर पर ठीक होने का इंतजार करना चाहिए। या फिर बोमी चौहान नाम की एक लड़की जो कि इस फ्लाइट के लिए सिर्फ 10 मिनट लेट हो गई थी और इसी वजह से इसको बोर्डिंग पास इशू नहीं किया गया, जिसकी वजह से इसकी ये फ्लाइट मिस हो गई। मतलब 1:10 की फ्लाइट थी और 12:10 को मैक्सिमम लोगों का गेट बंद हो जाता है और हमें वहाँ पे पहुँचते ही 12:20 हो गया था, तो मतलब 10 मिनट की लेट पहुंची थी। उसकी वजह से मैं फ्लाइट पे चेक इन ही नहीं कर पाई और उन लोगों ने मुझे वापस ही भेज दिया, तो इस वजह से मेरी फ्लाइट मिस हो चुकी थी। 10 मिनट हमें न जाने कितने लोगों ने अपने प्यारों को इस हादसे के अंदर खो दिया है। इनके दुख, गम और तकलीफ का हम अंदाजा नहीं लगा सकते। दुनिया के सब मज़ाहिब से हटकर सबसे पहले इंसानियत है और दुनिया के हर इंसान की जान कीमती है। पर यहाँ पर बात सिर्फ 1-2 लोगों की नहीं है बल्कि 241 मुसाफिर इसके अंदर सवार थे और क्रू समेत तो 260 लोग इसके अंदर मौजूद थे और इसके अलावा 50 के करीब डॉक्टर्स भी इसके अंदर मारे गए। अचानक आने वाली अपनी मौत के सामने बेबस होकर इस दुनिया को छोड़ गए। इस प्लेन के अंदर तकरीबन 53 के करीब ब्रिटिश नेशनल भी सवार थे। इस दुख की घड़ी के अंदर हमारी हमदर्दियाँ इनके रिश्तेदारों के साथ हैं। अल्लाह ताला इनको सब्र व जमील अता फरमाए। ये है उन 2 ब्रिटिश टूरिस्ट की आखिरी वीडियो जिसके अंदर वो खुशी से इंडिया को गुड बाय बोल रहे हैं। Goodbye, India. Goodbye. Thank 10-hour flight back to England. ये माँ कई सालों के लंबे इंतजार के बाद पहली बार अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रही थी और इसने ये वीडियो अपनी बेटी को भेजी थी, पर इस माँ को पता नहीं था कि ये इसकी आखिरी वीडियो होगी। और ये है आखिरी सेल्फी प्रतीक जोशी की अपनी फैमिली के साथ, जो कि कई सालों की मेहनत और इंतजार के बाद फाइनली अपनी जॉब छोड़कर हमेशा के लिए अपनी फैमिली को लेकर लंदन जा रहा था, अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए। पर इनको कहाँ खबर थी कि इनका ये सफ़र इनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होगा। इन बच्चों की स्माइल को देखकर इंसान का दिल भर आता है। और ये लड़की अपने खावन से मिलने लंदन जा रही थी जिससे इसकी तकरीबन कोई 5 महीने पहले शादी हुई थी और ये इसके फादर के साथ इसकी आखिरी सेल्फी थी। भारतीय साबिक CM विजय भाई रूपानी। और इस तरह से हर एक मुसाफिर की अपनी अलग अलग कहानी होगी जो कि शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। किसी की बीवी, किसी का शौहर, किसी की माँ, किसी का बेटा इस फ्लाइट के अंदर होगा जिनकी आंखें अब हमेशा उनकी मुंतजिर रहेंगी। कैप्टन सुमित सबरवाल जिनके पास 8200 घंटे की फ्लाइट का एक्सपीरियंस था, इनके आखिरी अल्फाज ये थे जो कि उन्होंने अपनी मौत को सामने देखकर बोले थे। अपनी मौत को सामने देखकर इंतहाई बेबसी के साथ उनके अल्फाज थे कि मे डे। एविएशन इंडस्ट्री के अंदर मे डे का मतलब होता है कि कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी या फिर कोई बहुत बड़ा हादसा होने वाला है ताकि एयर कंट्रोल रूम सब कुछ छोड़कर इस पायलट को रिस्पॉन्ड करें। कैप्टन सुमित का इसके बाद कहना था कि प्लेन के अंदर थ्रस्ट नहीं है, यानी इसको धक्का नहीं मिल पा रहा, प्लेन की ताकत ख़त्म हो रही है और जहाज़ उठने के काबिल नहीं रहा।
और उनकी तरफ से ये अल्फाज उस वक्त कहे गए जब जहाज ज़मीन की तरफ तेज़ी से गिर रहा था और आखिरकार एक रिहायशी इमारत से टकराकर तबाह हो गया। इस हादसे के बाद का मंजर इंतहाई वहशतनाक और दर्दनाक था। मिसाल के तौर पर ये बैग्स की तस्वीर देखें जो कि इन्हीं पैसेंजर्स के बैग हैं। अभी तक की इतलात के मुताबिक इस प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, जिसको मजीद स्टडी करके पता चलेगा कि दरअसल इस हादसे की असल वजह क्या थी, क्योंकि अब तक इस हादसे को लेकर सिर्फ थ्योरीज ही मौजूद हैं। क्योंकि कुछ पायलट्स की राय के मुताबिक ये मुमकिन है कि किसी परिंदे की अचानक से इंजन से टक्कर हुई हो, मगर हम देख सकते हैं कि हादसे की वीडियो फुटेज के अंदर इंजन पर कहीं से भी धुआं निकलता नहीं दिखाई दे रहा, जो कि इस क्लेम को इलॉजिकल बना देता है। और दूसरी वजह इन पायलट्स के मुताबिक हो सकती है फ्लैप्स मैन्युफैक्चरिंग या फिर फ्लैप्स की खराबी, जो कि उड़ान और लैंडिंग के दौरान जहाज को उठान या फिर कम स्पीड पर काबू करने के अंदर हेल्प करते हैं। और अगर ये सही तरीके से काम ना करें तो जहाज सीधे तरीके से ऊपर को नहीं उठ पाता, जिसकी वजह से क्रैश भी हो सकता है। और तीसरी पॉसिबल वजह इस जहाज के अंदर कोई टेक्निकल इशू हो सकता है, जैसा कि एक पैसेंजर की वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। जैसा कि इस वीडियो के अंदर हम देख सकते हैं कि वो शिकायत कर रहा है कि ना तो इस जहाज़ के एसी काम कर रहे हैं, ना स्क्रीनें काम कर रही हैं, ना बेल और ना स्टाफ कोऑपरेटिव है। और वीडियो के आखिर में इसका कहना था कि एयर इंडिया अपनी सर्विसेज के हिसाब से बदतरीन सर्विस है। This AC is not working. Look at everyone. And it's so many people they are using these magazines. AC is not working at all. And as usual, your TV screens are also not working. Neither this button for calling in event, nothing is working. Nothing. Not even the light is working. This is just what you are providing. And as usual, that is why Air India is considered as one of the worst airlines in the world. AC is still not working. और इस हादसे के बाद एयर इंडिया का स्टाफ सोशल मीडिया पर यह पोस्ट कर रहा है कि बार बार वार्निंग के बावजूद भी ये ख़राब प्लेन थे जो कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को नज़रअंदाज करके उड़ाए जा रहे थे। अब इन बातों में किस हद तक सच्चाई है ये तो तमाम इन्वेस्टिगेशन सामने आने के बाद ही पता चलेगा। बोइंग कंपनी के स्टॉक इस हादसे के बाद 15% से ज़्यादा गिर चुके हैं, क्योंकि यूएस के अंदर भी कई बार इनके जहाज़ बोइंग 747 के डिज़ाइन पर यह इल्ज़ाम लगता रहा है कि इसके अंदर तमाम सेफ्टी फीचर्स को नज़रअंदाज किया जाता है। इस जहाज़ के डिज़ाइन के अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं, लेकिन जानबूझकर बोइंग कंपनी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर कंप्रोमाइज़ करती है सिर्फ अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम रखने और अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए। Jobs because you're trying to squeeze every piece of profit you can out of this country. This company, you're strip mining it. You're strip mining Boeing. For the American people, they're in danger. For your workers, they're in peril. For your whistleblowers, they literally fear for their lives. But you're getting compensated like never before. I don't think the problem's with the employees. Actually, no, I think the problem's with you. You. It's the C-suite. It's the management. It's what you've done to this company. That's where the problem is. The problem's at the top. Your engineers, they're probably the best in the world. Your machinists, they're outstanding. You're the problem. And I just hope to God that you don't destroy this company before it can be saved. टाटा ग्रुप ने, जो कि एयर इंडिया को ऑन करती है, इस हादसे के अंदर मरने वाले लोगों के लिए इसने 1 करोड़ मदद का ऐलान किया है। पर सवाल यह है कि जिनका पूरा का पूरा खानदान इस हादसे के अंदर चल बसा, उनका क्या होगा। और सबसे अफसोस की बात यह थी कि जिस वक्त हॉस्टल के अंदर आग लगी थी, एनी शायद के मुताबिक वहां पर मौजूद लोग जख्मियों की मदद करने की बजाय सिर्फ वीडियो बनाने के अंदर मसरूफ थे। किसी ने वीडियो बनाने की बजाय आगे बढ़कर मदद नहीं की, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो काफ़ी लोगों की अभी भी जान बचाई जा सकती थी। पता नहीं इन लोगों की इंसानियत कहाँ चली गई थी। तो बहुत तगड़ी धुआं लगी, तो हमने बाइक यहाँ पे बगल में खड़ा करा, देखा तो 7-8 आदमी एक साथ ही फ्लोर से नीचे कूद गए। आपके सामने कूदे? हाँ जी, भीषण आग थी और आग से एसी भी ब्लास्ट कर रहा था। तो हमने कोशिश करी 2 बच्चे को बचाने की, लेकिन वो बचा नहीं पाया। मैं लेके आकाश हॉस्पिटल गया, लेकिन डॉक्टर ने सॉरी बोल दिया। उसके लिए छोटी सी गुड़िया थी 8-9 साल की और एक बच्चा था 10-11 साल का, लेकिन वो बच्चे बच नहीं पाए। लेकिन ऑल ओवर सब पीपल वीडियो बनाने में लगे थे। पता नहीं वीडियो का वो क्या करेंगे, मेरे समझ में तो ये नहीं आ रहा क्या करेंगे वीडियो लेकर, जब उन्होंने हेल्प नहीं किया वीडियो का क्या मतलब होता है। खैर, इस हादसे की असल वजह का तो तभी पता चलेगा जब ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग को चेक किया जाएगा और हादसे की जगह पर मौजूद शवाहिद को इकट्ठा करके कोई फाइनल रिपोर्ट बनाई जाएगी। उससे पहले कुछ भी कहना कबलस वक्त होगा। और मुमकिन है कि इतने बड़े हादसे के बाद एविएशन इंडस्ट्री को अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर नजरसानी भी करना पड़े। पर एक बात तो है कि 2025 एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए सबसे बदतरीन साल साबित हुआ है, क्योंकि एक के बाद एक हादसों ने सबसे ज़्यादा महफूज समझे जाने वाले सफ़र पर भी लोगों का एतमाद ख़त्म कर दिया है। और हमें यह भी सबक दिया है कि हमें ज़िंदगी को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मौत का कोई भरोसा नहीं, ये कभी भी आ सकती है। अगर आपने अनजाने में किसी से ज़्यादती की है, किसी का दिल दुखाया है, किसी को नाराज़ किया है, तो जितना जल्दी हो सके इनको मना ले, वरना इंसान को तो अपने अगले लम्हे का भी भरोसा नहीं। चाहे वो इंसान सफ़र कर रहा हो या फिर अपने घर की बिल्डिंग के अंदर बैठा आराम कर रहा हो, ये मौत कहीं पर भी कभी भी आ सकती है, जिसके लिए हमेशा हमें खुद को तैयार रखना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें और हमारे प्यारों को इस तरह के अलमनाक हादसात से बचाए और हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
अल्लाह हाफिज़।